मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 91.7 में। मित्रों, आज हम सूफी काव्यधारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न हिंदी विषय से सभी टीचिंग एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे TGT, PGT, DSSB, BPSC TRE 4.0 या फिर LT ग्रेड का ही क्यों न हो। मित्रों, इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में न आया हो। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन हम आप लोगों को दे रहे हैं आज। मित्रों, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे आने वाली सभी वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखें। मैं आशुतोष राय आपके लिए वे सभी कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करें, जो आपकी सफलता को सरल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सफलता को मजबूती प्रदान करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईश्वर की कल्पना सूफी साधना में किस रूप में की गई है? विकल्प है पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, पिता के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है विकल्प ए, पत्नी के रूप में। ईश्वर की कल्पना सूफी साधना में पत्नी के रूप में की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? जायसी, मधुकर, सूरदास या फिर गणपति? हमारा सही जवाब है गणपति, विकल्प डी। और माधवानल काम कंदला जो रचना है, ये राजस्थानी भाषा में गणपति ने इसकी रचना की है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? मृगावती, चंदायन, पद्मावत या फिर चित्रावली? हमारा सही जवाब है मृगावती। शुक्ल जी ने मृगावती को सूफी काव्यधारा की पहली रचना माना है और पहले कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन द्वारा रचित रचना मृगावती है और चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने किया है, पद्मावत की रचना जायसी ने किया है और चित्रावली की रचना उस्मान ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेख नबी की है? सत्यवती कथा, ज्ञानदीप, ढोला मारूरा दुहा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शेख नबी की है? तो हमारा विकल्प बी सही है। ज्ञानदीप जो रचना है वो शेख नबी की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। ढोला मारूरा दुहा ये कवि कल्लोल की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? पृथ्वीराज रासो, चित्रावली, मृगावती या फिर हंसावली? हमारा सही जवाब है हंसावली। हंसावली के रचनाकार असाइथ हैं। ठीक है, हंसावली के रचनाकार असाइथ हैं। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है, चित्रावली उस्मान द्वारा रचित है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। जायसी, जल्हड़, मंझन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। ठीक है, प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है ये। लोर कथा के रचनाकार का नाम बताइए। मित्रों, लोर कथा को ही चंदायन कहते हैं या फिर ये कह लीजिए कि चंदायन को ही लोर कथा कहते हैं और यह मुल्ला दाऊद की रचना है। लोर कथा मुल्ला दाऊद की रचना है। सूफी साधना के मुकामों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? हकीकत, मलकत, शरीयत या फिर मारिफत? सूफी साधना के मुकामों में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा सही जवाब होगा मलकत। जबकि हकीकत, शरीयत और मारिफत ये तीनों सूफी साधना के मुकामों में शामिल हैं, सिवाय मलकत के। तो हमारा सही जवाब हो गया मलकत। राजकुमार ऋतुपर्ण किस प्रेमाख्यान के नायक हैं? ज्ञानदीप, लैला मजनू या फिर मजनू लैला या सत्यवती कथा? राजकुमार ऋतुपर्ण
किस प्रेमाख्यान के नायक हैं? हमारा सही जवाब है सत्यवती कथा। राजकुमार ऋतुपर्ण सत्यवती कथा के नायक हैं। ठीक है। इसमें ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, लैला मजनू जान कवि की रचना है, जबकि मजनू लैला अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है रूप मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, मंझन या फिर केशवदास? हमारा सही जवाब है नंददास। विकल्प ए सही है हमारा। नंददास की बहुत सारी रचनाएं हैं मित्रों। नंददास की रचना है रूप मंजरी, रास मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने भगवान कृष्ण पे भी लिखा है रचनाएं। गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, श्याम सगाई, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन मधुमालती का नायक है? मनोहर, कैमास, विसलदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही जवाब है मनोहर। मधुमालती का नायक जो है वो मनोहर है। अब आप लोग बताइए विसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो विसलदेव रासो की नायिका जो है वो राजमती है। सत्यवती कथा के लेखक कौन है? ईश्वरदास, जायसी, दामोदर दास या फिर चतुर्भुज दास? हमारा सही जवाब है ईश्वरदास। सत्यवती कथा के जो लेखक हैं वो ईश्वरदास हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। लैला मजनू को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? जान कवि, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर उस्मान? हमारा सही जवाब है जान कवि। विकल्प ए सही है हमारा। प्रश्न संख्या 14। ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? ठीक है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, अवधी? हमारा विकल्प सी सही है, राजस्थानी। ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? तो ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कवि कल्लोल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित रचना है? तमिल, खड़ी बोली, संस्कृत या फिर राजस्थानी? तो माधवानल कामकंदला जो है राजस्थानी भाषा में रचित काव्य है। और इसके रचनाकार जो हैं गणपति हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? राजमती, देवयानी, मधुमालती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब है देवयानी। विकल्प बी सही है हमारा। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, हिंदी में कौन सा ग्रंथ रत्नशेखर कथा के आधार पर लिखा गया है? पद्मावत, कादम्बरी, चित्रावली या फिर नल दमयंती? तो हमारा सही जवाब है पद्मावत। पद्मावत जो है रत्नशेखर कथा के आधार पर लिखा गया है। चित्रावली उस्मान की है, नल दमयंती नरपति व्यास की रचना है। तन चितौरमन राउर किन्हा, प्रश्न संख्या 18 देखिए, तन चितौरमन राउर किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत, पदावली, चित्रावली या फिर जयचंद्र प्रकाश? तो हमारा सही जवाब है पद्मावत। तन चितौरमन राउर किन्हा ये जो पंक्ति है वो पद्मावत की है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जायसी ने आखिरी कलाम किस शासक के शासन काल में लिखी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बाबर? हमारा सही जवाब है विकल्प डी, बाबर। बाबर के शासन काल में जायसी ने आखिरी कलाम की रचना की और यह रचना जायसी ने बाबर की प्रशंसा में लिखी। इस रचना में आखिरी कलाम में क़यामत का जिक्र किया है जायसी ने। क़यामत का अर्थ है कि जब संसार में प्रलय आ गया हो, विश्व में प्रलय आ गया हो, तो प्रलय का वर्णन किया है जायसी ने आखिरी कलाम में। प्रश्न संख्या 20 देखें, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? फारसी,
खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में मिली हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां किस रचना में कही गई हैं? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां जो हैं वो अखरावट में लिखी गई हैं। ठीक है, जायसी द्वारा रचित है ये। जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये तीनों रचनाएं जो हैं जायसी की हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो अखरावट अक्षरों से संबंधित है और आखिरी कलाम जो है कयामत से संबंधित है। और पद्मावत में पद्मावती और रत्नसेन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 22 देखें, जायसी की रचना पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? ब्राह्मण का, हिरन का, तोते का या फिर घोड़े का? तो हमारा सही जवाब है तोता का। जायसी की जो रचना है पद्मावत उसमें हीरामन तोता होता है। प्रश्न संख्या 23 देखें, औ मैं जान कवति असकीन्हा, मकुयह रहे जगत मह चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? भट्ट, केदार, दाऊद, उस्मान या फिर जायसी? हमारा सही जवाब है जायसी। यह पंक्ति जायसी की है। निम्न में से कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? ब्रज भाषा का प्रयोग, रहस्यवादी भाषा का प्रयोग, हिंदू संस्कृति का चित्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ब्रज भाषा का प्रयोग। सूफी काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि रहस्यवादी भाषा का प्रयोग और हिंदू संस्कृति का चित्रण है। प्रश्न संख्या 25 देखें, अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किस जैन कवि ने किया है? ठीक है, विकल्प देखिए, बनारसी दास, जीनदत्त सूरी, योगिंदु या फिर दामोदर शर्मा। अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किस जैन कवि ने किया है? तो हमारा सही जवाब है बनारसी दास। विकल्प ए सही है हमारा। आखिरी कलाम किसकी रचना है? अमीर खुसरो, उस्मान, कुतुबन या फिर जायसी? हमारा सही जवाब है जायसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्न संख्या 27, जायसी रचित आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था आपको, आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है, प्रलय का वर्णन किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। प्रश्न संख्या 28 है, किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में राघव चेतन का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो, चित्रावली, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों में से जितने लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी वे सब इस प्रश्न का सही जवाब दे देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, केवल मूवी देखी होगी, तो भी आप इस प्रश्न का जवाब सही दे देंगे। राघव चेतन, पद्मावत में राघव चेतन का जिक्र है। किसकी रचना है ये? जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, भूल चकोर दीढ़ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत, सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती? तो हमारा सही जवाब है पद्मावत। विकल्प ए सही है। जायसी रचित पद्मावत की ये पंक्ति है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, मधुमालती मंझन की है और मृगावती कुतुबन की रचना है। प्रश्न संख्या 30, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7, 9, 11 या फिर 13? हमारा सही जवाब है 7। 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 31 है, कहाँ मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। ये पंक्ति किस कवि की है? असाइद, कबीर, जायसी या फिर तुलसीदास। हमारा सही जवाब है जायसी। यह पंक्ति जायसी की है। प्रश्न संख्या 32 देखें, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ पद्मावत, नल दमयंती, हंसावली या फिर चित्रावली। तो हमारा सही जवाब है पद्मावत। प्रेम गाथा परंपरा का सबसे अधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को माना है। अब आप लोग बताएं, नल दमयंती के रचयिता कौन है? ठीक है, अभी पीछे मैंने बताया भी था आप लोगों को। नल दमयंती के जो रचयिता है वो नरपति व्यास हैं। नरपति व्यास की रचना है नल दमयंती। हंसावली किसकी रचना है? असाइद की। और चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की। उस्मान की रचना है चित्रावली। प्रश्न संख्या 33 है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? पद्मावत, चंदायन, हंस जवाहिर या फिर सत्यवती कथा। तो इसका सही जवाब है पद्मावत। गोरा बादल का उल्लेख पद्मावत में है। प्रश्न संख्या 34 देखें, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, मृगावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में आध्यात्मिक रूपक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम, सैयद अशरफ या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो हमारा सही जवाब है सैयद अशरफ। जायसी ने सैयद अशरफ का उल्लेख पद्मावत में किया है। ऑप्शन सी सही है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ जायसी ने किस महीने में किया है या किस महीने से किया है? सावन, कार्तिक, आषाढ़ या फिर माघ। हमारा सही जवाब है आषाढ़। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ जायसी ने आषाढ़ से किया है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 923 ईस्वी या फिर 1050 ईस्वी। हमारा सही जवाब है 1540 ईस्वी। पद्मावत का जो रचना काल है वो 1540 ईस्वी है। ऑप्शन ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? जम्बूद्वीप, चित्तौड़, रूपनगर, मालवा। हमारा सही जवाब है रूपनगर। चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 39 देखिए, यह तन जरे छार के कहाँ की पवन उड़ाओ। यह तन जरे छार के कहाँ की पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है पद्मावत। यह पंक्ति पद्मावत से ली गई है। हमारा अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, प्रश्न संख्या 40, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? पृथ्वीराज रासो, कादम्बनी, चित्रावली या फिर माधवानल कामकंदला। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, माधवानल कामकंदला। मित्रों, एक बार में ये वीडियो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग पेन कॉपी ले करके इस वीडियो को देखें और आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, नोट कर लेने से क्या होता है कि आगे आपको वीडियो को रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। वरना जब भी इस तरीके से अगर आप नोट नहीं करेंगे तो जब भी रिवीजन करना होगा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब 20 मिनट की वीडियो देखनी है तो 20 मिनट लगेंगे, या ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे कि। लेकिन यदि आपने वीडियो को नोट कर लिया है ना, तो 5 से 10 मिनट में आप वीडियो को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को सब शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इसको देख के इसका फ़ायदा उठा सकें। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है, जिससे कि आने वाला अगला वीडियो हमारा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।